हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अब तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि सेबी इस घटिया डिसीजन को रिवर्स करेगी और हमें ही यूज टू होना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। अभी आज था सेकेंड डे एंड कल क्या हुआ था कि जब मंडे के दिन कैश वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी तो ट्यूसडे वाले दिन ओपनिंग में उस पूरे कैंडल को कवर कर लिया गया था। मतलब ये मैं आपको लेकर थोड़ा दिखाती हूँ। ये था आपका मंडे वाला। ये मतलब क्या है कि हमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है ना टू अंडरस्टैंड कि ये करना, क्योंकि आज क्या लग रहा था, आज ऑनेस्टली ये लग रहा था कि ओपनिंग में ही मार्केट जो है थोड़ा डिप दे देगा, पर वैसा हुआ नहीं। जैसे ये देखो, ये मंडे वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी बहुत ज़्यादा ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन ही हुआ काफ़ी नीचे एंड इस ऑलमोस्ट इस कैंडल को कवर कर लिया। तो वही चीज़ आज लेकिन हुई नहीं। आज क्या हुआ कि कल जब मार्केट की लास्ट में जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो हुई काफ़ी अच्छा, ऊपर में क्लोजिंग हुई एंड मार्केट खुलते ही थोड़ा ऊपर में ही था एंड फिर धीरे-धीरे इस वाले हाई के ऊपर काफ़ी देर सस्टेन किया है, ठीक है? मतलब आधा आधा घंटा तक, 1 घंटे तक यहाँ ही इसके ऊपर ही सस्टेन किया है। मतलब इस कैंडल को हमें काउंट करना है प्राइस एक्शन में। जबकि फ्यूचर्स में, जैसे कि फ्यूचर्स के हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये वाली क्लोजिंग निकल के नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि फ्यूचर्स का ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा था इंडियन मार्केट से एंड उसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारा इंडियन मार्केट की क्लोजिंग अगर हम फ्यूचर से टैली कर रहे थे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 24,480 पे आ रहा था, जबकि हमारी क्लोजिंग हुई 624 पे। तो ऐसा हम सोच रहे थे कि अगर क्लोजिंग इतनी ऊपर होगी, तो कल मार्केट खुलते ही पहले तो फ्यूचर के प्राइस के आसपास में आएगा, है ना? तो 24,480 तक आना चाहिए, पर इमीडिएटली ये चीज़ हुई नहीं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच कर दिया है, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ। और प्लस सेंसेक्स, निफ्टी दोनों ही अलग अब आपको दिखेंगे। सबसे बड़ी जो वियर्ड चीज़ें हुई हैं एफ-एन-ओ के स्टॉक्स में, एनएससी का आप एनएससी का प्राइस और बीएसई वाले स्टॉक्स का प्राइस, मतलब एक ही स्टॉक का एनएससी का प्राइस और बीएसई के प्राइस में आपको थोड़ा-सा डिफरेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ी वियर्ड हो रही हैं, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए। सर्किट लेवल्स ही अलग हो गए भई। सर्किट सर्किट के प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। मतलब मान लो अपर सर्किट कोई चीज़ का 4050 है एनएससी में, तो बीएसई में 4000 रुपए दिख रहा है। तो ये मतलब बहुत ही अजीब-सा सिचुएशन खेला हो गया है हमारे साथ रिटेल ट्रेडर्स के साथ। और लास्ट मोमेंट में अगर आप देखोगे, और जहाँ तक कल लोग ये सोच रहे थे ना, मुझे एक कमेंट भी आया था कि ऐसा अगर चलेगा तब तो हम रोज़ ही कॉल ले लेंगे 3:15 में और बैठेंगे और देखेंगे 3:30 में बहुत सारे पैसे बन गए। पर ऐसा नहीं है। ये जो इतनी बड़ी कैंडल आपको बनी है, 50 पॉइंट के ऊपर की कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे कॉल प्राइस देखना 24,500 का आप कॉल देखना, ठीक है? इन द मनी कॉल, उसका प्रीमियम 3:15 तक 200 रुपए था। इतने ऊपर गया तो भी 24,500 का जो प्रीमियम था, मार्केट जैसे ही खुला वो 198 पे था। घटा, उल्टे 2 पॉइंट उल्टे घट गया। तो ऐसा नहीं है कि 50 पॉइंट उठने पे आपको डेल्टा मिला हो 25-30 पॉइंट का, 200 का 230 बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, घट गया। समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल ही एक सट्टा बाज़ार हो जाएगा 3:15 के बाद। मतलब 3:15 के आस-पास में अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, तो आप लिटरली फिर प्रे करना और आप किस्मत पे छोड़ देना कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मार्केट, आपको लॉटरी भी आपकी लग सकती है, आपका लॉस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब इट इज़ वेरी अनसर्टेन एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन एंड दिस शुड बी रिवर्स्ड, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है, हमें कहीं न कहीं इस चीज़ से हैबिचुएट होना ही पड़ेगा। ठीक है? तो देखते हैं, फिलहाल आज का डिस्कशन क्या था। देखिए, सबसे पहला तो जो मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी, जो भी ट्रेडिंग है, ठीक है? उसका एक विंडो बनाइए और वो विंडो आपका कम से कम साढ़े 9 बजे के बाद आपका ट्रेडिंग शुरू होनी चाहिए आपकी, और 3 बजे तक आपकी ट्रेडिंग खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो तो आप लिटरली भगवान भरोसे हो, क्योंकि कुछ नहीं पता। ये 15 मिनट का तो लिटरली आपको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। गैप अप, गैप डाउन भी जब होने वाला था तो हमें न्यूज़ देख के पता चलता है कि हाँ, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। ये 15 मिनट का जो गायब हो जा रहा है, जो ट्रेडिंग रुक जा रही है, जो हमारे लिए ट्रेडिंग रुक गई है, पीछे से बिग इंस्टीट्यूशंस अपना ऑर्डर लगाएँगे और मार्केट को कहीं भी ले जा सकते हैं, उतनी बड़ी पावर उनके पास है। हम लोग को बस देख के तब बैठ के बस तमाशा देखना है। तो ये बिल्कुल ही मतलब इट इज़ वेरी
आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड मूव। जो भी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा रुक जाइए, अच्छा मूव है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अनसर्टेन वे में ट्रेडिंग करना इज़ नॉट अ गुड मूव। ओके, ख़ैर चलिए, निफ्टी में तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3 बजे तक जो भी हो जाए आपको अपनी ट्रेडिंग ख़त्म करनी है, दुकान आपको बंद करनी है। वही चीज़ मैंने आपको बोला था कि 3 बजे का के पहले प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आज अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है डाउन साइड में थ्रू आउट द मार्केट। और वही चीज़ मैंने आपको लिखी थी कि 3:15 के बाद प्योर गैम्बलिंग हो गया है ये मार्केट। आज देखते हैं कितने पॉइंट्स की इंजेक्शन लगेगी, क्योंकि ये तो इंजेक्शन ही लग रहा है ना, तो ये तो एक इतनी लंबी जो लाइन्स बन रही है, तो इंजेक्शन की तरह ही लग रहा है अभी। तो ख़ैर आज का डिस्कशन अगर आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे जो बताया था कि निफ्टी में 24,590 अगर ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और यही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जैसे ही गिरा, हमारा 590 का ब्रेक हुआ और आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम 498 तक देखने को मिला। सेंसेक्स में हमारा डिस्कशन क्या था कि 76 79 695 ब्रेक होगा, ये वाला जो रेंज है ये ब्रेक होगा, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद आप देखो कितना मस्त फॉल आपको देखने को मिला, 350 तक का फॉल आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का आपको जो है फॉल देखने को मिला। सिमिलरली अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा जो डिस्कशन था वो यही था कि 57,820 अगर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे फॉल देख सकते हैं। ये वाली कैंडल ने अगर आप देखोगे तो 57,820 को ब्रेक किया एंड यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो ये टेलीग्राम में आपको लेवल्स मिल जाते हैं, आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हमें कल के लिए क्या प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कैश कैंडल को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, क्योंकि कल तक मैं अनसर्टेन थी, इसलिए मैंने दोनों तरफ से आपको लेवल्स बताए थे। पर आज जिस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हुई है, ये कैंडल को हम इंक्लूड करके एनालाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं एनीवे आपको तो बता ही दूंगी अपने टेलीग्राम में। ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कल निकल जाता है, अगर आपको दिख रहा है कि 9:30 के बाद भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब दिस वन 24,598, ठीक है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 9:30 बजे के बाद तो हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा 598 के नीचे, 556, 500, 473, 446 ऐसा। ठीक है, अच्छा अब इसके ब्रेकआउट पर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट पे हमारी क्लोजिंग हुई है, विच मीन्स कि हमारे लिए इमीडिएट जो अभी रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो 662 का दिख रहा है, 24,662 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव ही आउटलुक रखेंगे निफ्टी के लिए, और हमारा जो अपसाइड एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा वो इसके आसपास का ही रहेगा। एक्सक्यूज मी। तो ये ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड, मुझे साइनस आज पूरे दिन साइनस की वजह से छींक हो रही है, तो हो सकता है मैं बहुत बार छींकूँ इस पूरे लाइव सेशन में, सॉरी ऑलरेडी इन एडवांस। ठीक है, तो 660 के ऊपर में हमारा ये लेवल्स है एंड 598 के नीचे हमारा डाउन साइड का लेवल है। ओके, तो ये हमें प्लान करना है, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूंगी। और लेमन का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका अच्छा प्लेटफॉर्म है, न्यू एज ब्रोकर है, और आप इसमें चाहो तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको पहला 25 ट्रेड्स फ्री मिलेगा, मतलब 0 ब्रोकरेज में आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। फ्यूचर्स में ट्रेड करना ना बेटर है, बस वो कैपिटल का लोगों को लगता है कि कैपिटल का है इशू, अदरवाइज फ्यूचर इज मच बेटर देन ऑप्शंस। एंड स्टिल मतलब इवन नाउ ये जो सिचुएशन है इसमें भी आपका फ्यूचर थोड़ा बेटर ही, और ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा पंगा हो गया है ये, आपको मैं सच बता रही हूँ। एकदम सेम देखो, 4 अगस्त 5 अगस्त ये दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है, चार्ट में देख रहे हो सेम टू सेम बिल्कुल। तो ये वाले सपोर्ट को अच्छे से होल्ड किया है कल भी और आज भी, तो 78 280 को ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ही कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे हम। 78 280 के नीचे हम 78,016, 77,880, 77,690 इस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। ओके,
इतने बार सेबी रूल्स चेंज करता है ना, टेक्निकल बार-बार आप कितना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करोगे? आप सोचो ना कि मतलब इंसान पूरा साल मेहनत किया, एक चीज़ बनाया, इस हिसाब से ट्रेड करा, अब वो चेंज हो गया। तो ये सा ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो लोग स्प्रेड-व्रेड बनाते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया और फिर लास्ट 15 मिनट्स में एकदम गैम्बलिंग हो गया है। खैर अब सेंसेक्स में ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यानी कि 78,720 इसके ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा। ओके, 78,720 के ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा और यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो 78,970 तक हम लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 टू 100 पॉइंट्स करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? ये कैश सिस्टम जो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसमें आपको कैसा लग रहा है? आपके लिए फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लोगों को बोलिए कमेंट करें, क्योंकि ताकि हमें भी समझ में आए कि सही में मतलब मैं अकेली हूँ या सबको प्रॉब्लम हो रहा है। हुँ, तो ये थोड़ा कमेंट करके ज़रूर से बताना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आई वुड रियली लाइक अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, ठीक है? चलिए 14,908 ये है मिड कैप का लेवल। इसके ऊपर भी कुछ लॉन्ग प्लान कर सकते हो 940 एंड देन 14,980 एंड देन 15,006 तक। ओके, एंड कोई भी तरीके का डाउनसाइड मोमेंटम आप इस स्विंग के नीचे प्लान करिएगा। 14,840 का ये लेवल है। इसके नीचे हम 14,800 एंड 14,750 एंड देन 14,730 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको एक बार ये सोलाना का चार्ट दिखा देती हूँ। सोलाना अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर सोलाना कंसोलिडेट कर रहा है और अगर ये 75.28 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमारा लॉन्ग का एक ट्रेड बन सकता है 76.5 तक और अगर ये ब्रेक करता है इसको 73.4 को, तो हम यहाँ पे 72.4, 71.3 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोलाना में ट्रेड प्लान कर सकते हो अपना और डेल्टा में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, तो डेल्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, कॉइनडीसेस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। दोनों में आप अकाउंट ओपन कर लो ताकि कुछ चीज़ें आपको डेल्टा में अच्छी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा कॉइनडीसेस में, जो कि यहाँ पे अभी तक लिस्टेड नहीं है। बट आई ट्रेड इन डेल्टा मोस्टली एंड कॉइनडीसेक्स में मैं कुछ-कुछ ट्रेड करती हूँ जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं होता है तो। तो दोनों में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ एंड जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, अपना यूज़र आईडी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ अगर आप यूज़र आईडी शेयर कर दोगे, तो आपको मैं अपने क्रिप्टो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूँगी। मेरा एक क्रिप्टो का ग्रुप है, जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो अपना यूज़र आईडी आप मेरे साथ शेयर करना। यहाँ जाओगे ना इस वाले ऑप्शन में, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है यहाँ पे 8 डिजिट्स का नंबर है, ये है आपका यूज़र आईडी। ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपको अभी स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ये है डिटेल्स। ये है टू गेट एक्सेस टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप फॉर फ्री शेयर योर यूज़र आईडी ऑन टेलीग्राम @DM पायल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें प्लान करना है। बैंक निफ्टी में हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है विच इज़ 57,680, ठीक है? इसको मार्क करके रखो 57,680। इसके ऊपर है तो पॉजिटिव, इसके नीचे है तो नेगेटिव। 680 के ऊपर है तो 920, 58,030, 58,244 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 680 के नीचे है तो 57,490, 360, 190 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू फिन निफ्टी। ये है ट्रेंड लाइन, इसको फॉलो करेंगे हम, ठीक है? ये अपना लेवल है 870 का, 870 के ऊपर 26, 870 के ऊपर 980, 27,100 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक करता है 26,770 को, तो 650, 580, 555 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगी। कमेंट करके बताना कि अभी आपको कैसा लग रहा है, ये कैश सिस्टम से आप अकस्टम हो पाए हो कि नहीं हो पाए हो एंड लेमन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो पहला 25 ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एज़ वेल एज़ आपको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक एंड कॉइनडीसेस का भी लिंक डाला हुआ है। तो आप उसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है इंडिया में लीगली, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।